हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात कर रहे हैं एम एस डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा डॉस हम इसमें कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे कमांड्स और सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। देखिए, डॉस बेसिक चीज़ है, शुरुआत से आपको ये आना चाहिए। वैसे है क्या, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉस क्या है। एम एस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें से मोस्टली लोग दो टाइप का सॉफ्टवेयर जानते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में से ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिखा भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर को चलाना, मशीन्स को चलाना। हर एक कंप्यूटर या तो यूनिक्स बेस होता है या तो डॉस बेस होता है। तो डॉस एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो मशीन को चलाता है, कंप्यूटर को चला सकता है। तो एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी यू आई बेस्ड है। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के, एक सी यू आई बेस्ड और एक जी यू आई बेस्ड। सी यू आई बेस्ड मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, जहाँ पर हम कमांड के साथ काम करते हैं। और जी यू आई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पर हम ग्राफिक्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि आपका हो गया विंडोज 7, 8, 10, विस्टा, लाइनक्स, ये सारी। इसके अलावा कमांड यूजर इंटरफेस में आपका डास हो गया, यूनिक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जहाँ पर आप कमांड के साथ ही काम कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कमांड या कैरेक्टर का यूज करके सिस्टम के साथ इंटरफेस कर सकता है। डॉस हार्ड डिस्क ड्राइव से रन होती है। यह शब्द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक विशेष फैमिली को भी रेफर करता है जिसमें सबसे अधिक यूज किए जाने वाली एम एस डॉस या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डॉस दरअसल दो टाइप की कमांड को हेल्प करता है। पहला होता है इंटरनल कमांड्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलाए जाते हैं, और ये उस टाइम चलते हैं जब आपका कंप्यूटर चालू किया जाता है या बूट किया जाता है। देखिए, सारे कंप्यूटर जब भी चालू किया जाता है तो एक बटन दबाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चालू हो जाता है। दरअसल पावर सप्लाई देने के बाद इंटरनल कमांड्स चालू हो जाते हैं। पावर बटन प्रेस करने के बाद जब ब्लैक स्क्रीन आती है थोड़ी देर के लिए, उसमें कुछ लिख के आता है, रन करता रहता है, दरअसल वो कमांड ही चल रहे होते हैं। इनको बोलते हैं इंटरनल कमांड या आंतरिक कमांड। डॉस के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं क्योंकि ये बूटिंग के साथ ही स्वतः मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। यह भी .com फाइल में सम्मिलित होते हैं, इसलिए कमांड सदैव उपलब्ध होते हैं जब तक कि क्रियान्वित कर सकते हैं। कुछ आंतरिक कमांड्स के उदाहरण है जैसे MD, DIR, CD, कॉपी, टाइप, रीनेम इत्यादि। आपको एक्स्ट्रा बताएंगे और जो कमांड बेसिक यूज होते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि डॉस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कमांड्स में। इंटरनल कमांड्स कैसे काम करेंगे। तो देखिए, आपको अपने कंप्यूटर में कमांड रन करने के लिए यानी डॉस रन करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम में जाके एसेसरीज के अंदर आपको मिलेगा अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको रन में, या विंडोज 7 है तो भी आप रन में जा कर के सीधे टाइप करेंगे CMD। यहाँ पर ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, क्लिक करेंगे आप, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। या फिर मीनू के साथ R प्रेस करना है, रन पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD। इसके बाद ओके करना है तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट रन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो स्टोरेज होगा यानी हम जो यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। मतलब कहने का, हम फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो अभी जो लोकेशन है वो है C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर डेल फोल्डर। इसके अंदर अभी आपका जो भी आप काम करेंगे वो वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो हम पहला इंटरनल कमांड्स में देखते हैं। जैसे आपका टाइम है, डेट है, वर्जन है, बोल है, तो समझते हैं क्या है। जैसे आपको टाइम देखना है, पहला कमांड है हमारा टाइम। तो जस्ट आपको यहाँ पर टाइम प्रेस करना है, TIME, और आपको टाइम दिखाया जाएगा। इंटर द न्यू टाइम भी लिखा है, यानी आप चाहें तो यहाँ से टाइम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद वापस आपको इंटर करना है। डेट देखना है तो यहाँ पर आप डेट टाइप करेंगे और डेट आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको वर्जन चेक करना है तो यहाँ पर VER वर्जन टाइप करेंगे और
वर्जन आपको दिखाया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कौन सा वर्जन है जिस पर डॉस चल रहा है। वॉल मतलब वॉल्यूम आपको चेक करना है, सीरियल लेवल चेक करना है तो वॉल टाइप करेंगे। ये आपको लेबल और वॉल्यूम सीरियल नंबर दिखाता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम सीरियल नंबर लिखा हुआ है D4B9FDC0, तो सीरियल नंबर आपको ये दिखाएगा। तो ये इंटरनल कमांड्स है, इनका इस्तेमाल ये चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए अभी कुछ कमांड्स हैं जिनका उपयोग सिर्फ चेक करने के लिए करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए करते हैं, लेकिन बाकी के सारे कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल काम करने के लिए भी करते हैं। जैसे अगला कमांड है हमारा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी। वैसे हम सारे करके दिखा दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे आपको md_dir नेम लिखना है, cd_dir नेम लिखना है, यानी आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर मतलब है डायरेक्टरी, यहाँ पर बोलते हैं डायरेक्टरी। तो अगर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है तो md कमांड है, md स्पेस देना है और कोई भी फ़ोल्डर का नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राजू, इंटर किया तो अब ये फ़ोल्डर बन गया है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आपको टाइप करना होगा dir, चेक करने के लिए। ये कमांड है डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट को दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने राजू नाम का बनाया है, तो यहाँ पर देखिए राजू नाम का ये यहाँ पर बना हुआ है। टाइम भी दिखाएगा कब बना है, तो 4/6/2023 को ये राजू नाम का डायरेक्टरी बना है। देखिए जिसके सामने dir लिखा है वो डायरेक्टरी है। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अभी md कैपिटल में लिखा है, और अगर आप चाहें तो md स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर md स्मॉल में लिखा और यहाँ कमल नाम का एक डायरेक्टरी बना दिया, तो स्मॉल में लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैपिटल लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि जो कमांड है उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगला कमांड है क्लियर, CLS क्लियर। इससे क्या होगा, ये जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी ऐसे, और फिर से आप शुरू से ही पहुंच जाएंगे। शुरू से पहुंचने का मतलब है कि जो भी आपने डायरेक्टरी ओपन कर रखी है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए जैसे अभी आपको हमने बताया कि ये डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर्स बन चुके हैं, तो अभी आपको अगर देखना है कि फ़ोल्डर कहाँ बने हैं तो कमांड के थ्रू तो आप dir करके देख लेंगे, लेकिन आप पीसी में देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो आपको जाना होगा C यूजर डेल के अंदर। दिखाते हैं आपको, अभी हम जाते हैं C, पहले माई कंप्यूटर में जाइए, C के अंदर जाइए, यूजर के अंदर जाइए और डेल के अंदर जाइए। देखिए यहाँ पर ये कमल नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर राजू नाम का भी बना हुआ है, ये भी हमने बनाया है। तो इस तरह से आपको फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो फाइल फ़ोल्डर हम बना रहे हैं फ़ोल्डर्स, वो हमें डेस्कटॉप में चाहिए, तो देखिए वापस से हम जाते हैं यहाँ पर और फिर से हम बनाते हैं फ़ोल्डर। यहाँ पर आपको टाइप करना है md बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हमने किशोर नाम का एक बना दिया, अब ये वहीं पर बन गया डेल के अंदर जाके, लेकिन हमें डेस्कटॉप में बनाना था। तो एक कमांड है cd ... इससे बाहर आते हैं। एक बार बाहर आने के लिए आप c करेंगे, दोबारा बाहर आने के लिए दोबारा आप c ... करेंगे। अब हम आ गए हैं C के अंदर, तो अब हम C के अंदर कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं, लेकिन हमें ड्राइव चेंज करनी है। तो हम ड्राइव का नाम लेंगे, जैसे D लिखा और ये कॉलर प्रेस किया और इंटर किया, तो अब D ड्राइव हमारी सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से C में वापस जाना है तो C लिखा और कॉलन प्रेस किया, इंटर किया, C ड्राइव सेलेक्ट हो गई। यानी जितनी ड्राइव्स आपके पीसी में बनी हैं किसी में भी आप मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए कि डेस्कटॉप में जाना है। तो डेस्कटॉप C ड्राइव ही होल्ड करता है, और डेस्कटॉप किसके अंदर होता है, C ड्राइव के अंदर जो मेन 2 फोल्डर बने होते हैं उसके अंदर होता है। तो देखिए जैसे ही आप क्लोज करने के बाद सबसे पहले cmd करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाता है। अब अगर आपको C ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप में जाना है तो सीधे यहाँ पर आपको डालना है CD का मतलब होता है किसी फोल्डर को ओपन करना या उस फोल्डर के अंदर जाना। तो CD लिख करके यहाँ पर आपको लिखना है डेस्कटॉप, सिंपली आपको CD लिख करके यहाँ पर डेस्कटॉप लिखना है। तो डेस्कटॉप यहाँ पर आपने लिखा डायरेक्टरी का नाम। ध्यान रखिएगा सीधे आपको कोई भी कमांड नहीं लिखना। जब भी आप ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन करने के तुरंत बाद आपको लिखना है CD डेस्कटॉप और एंटर करना है। तो देखिए अब डेस्कटॉप नाम का जो डायरेक्टरी है वो सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो ये डेस्कटॉप में सेव होगा। जैसे हमने md कमल नाम का बना दिया, इंटर करते हैं तो देखो ये डेस्कटॉप के अंदर बन गया है। हम यहाँ पर dir करके चेक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कमल नाम का ये डायरेक्टरी बन के ऐसा आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं
कि ये बना कहाँ पर है डेस्कटॉप में। हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर देखिए ये कमल नाम का डायरेक्टरी बन गया है। सामने बनाने के लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगा। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर किया, अभी हम यहाँ पर लिखते हैं वापस MD और यहाँ पर फोल्डर का नाम यानी डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बन के तुरंत आ गया। तो इस तरह से आप फोल्डर्स बना सकते हैं। फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करना है, CD ओपन करने के लिए CD और उसी फोल्डर का नाम जिसके अंदर आपको जाना है और इंटर किया। इसके अंदर फिर से हमें बनाना है तो फिर से हम बना सकते हैं, MD करके कोई नया नाम लिख देना है, जैसे हमने अरुण लिख दिया, इंटर किया। तो देखिए इसके अंदर NCC के अंदर देखिए डबल बन गया है। ओपन करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए अरुण इसके अंदर बन गया है। तो एक के अंदर एक फोल्डर इस तरह से बना सकते हैं, यानी सब डायरेक्टरी इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए डायरेक्टरी के पीछे आना है तो CD डॉट डॉट करेंगे और डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना है del। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो बनी हुई हैं वो हैं डायरेक्टरीज, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने की कमांड अलग होती है और फाइल को डिलीट करने की कमांड अलग होती है। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए है RD, मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। RD करके आपको उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है जो आपने बनाया। तो जैसे हमने बनाया अरुण नाम का, लास्ट वाले से ही डिलीट करेंगे तो ये देखिए सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। क्यों? क्योंकि अरुण नाम का डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर जो NCC फोल्डर है उसके अंदर है। तो देखिए अभी हमें CD करके उसके अंदर जाना पड़ेगा, NCC के अंदर, फिर हम यहाँ पर RD करेंगे और फिर हम करेंगे अरुण। इस तरह से हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर काम नहीं करता कमांड तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज मिलेंगे कि क्या गड़बड़ है। अब अगर आपको फाइल बनाना है तो फाइल बनाने के लिए कमांड है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, जैसे हमने लिख दिया माउस। कुछ भी आप फाइल के नाम और फोल्डर्स के नाम लिख सकते हैं, इंटर करते हैं और इसके बाद जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फाइल लिख रहे हैं माउस इज़ ए इनपुट डिवाइस, तो जो भी आप अगली लाइन में लिखना है तो आप इट आल्सो कॉल्ड डिवाइस, तो जो भी आपको लिखना है आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब फाइल चूँकि लिखा गया तो लिखने के बाद सेव करना ज़रूरी होता है, तो Ctrl Z करके आप सेव करेंगे या कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया 1 फाइल कॉपीड। इस तरह से आपका एक फ़ाइल लिख जाएगा। अगर आपको चेक करना है फाइल में क्या लिखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है टाइप और फाइल का नाम, जैसे हमने लिखा था MOUSE माउस, और इंटर करेंगे तो जो फाइल आपने लिखी होगी वो आपको वापस देखने को मिल जाएगी क्या मैटर लिखा गया। एडिट कमांड भी है, आप एडिट करके फाइल में चेंजेस भी कर सकते हैं। और फाइल को डिलीट करने के लिए आप del लिखेंगे, del और फाइल का नाम, जैसे हमने अभी बनाया था MOUSE नाम का, इंटर करेंगे तो देखिए फाइल आपका डिलीट हो गया। DIR करके यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए 0 बाइट्स दिखा रहा है, कोई भी फाइल नहीं है। सिंपल कमांड है। कलर वगैरह आपको चेंज करना है कहीं भी तो COLOR करेंगे और यहाँ पर कलर ABCD इस तरह से अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कोड है, हेक्साडेसिमल कोड है ये कलर के लिए। और अगर आपको फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है तो यहाँ ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर देखिए फॉन्ट मीडियम स्मॉल साइज आ रहा है। यहाँ पर फॉन्ट में जा कर के साइज़ भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। टर्मिनल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पर कलर फीचर नहीं होता इसमें, सिर्फ एक शो के लिए कलर फीचर होता है। बस ऐसे टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमांड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। कुछ और कमांड देखते हैं। DIR ren CLS कॉपी CD, देखिए एक्सटर्नल कमांड भी हैं कुछ, लेबल, ठीक है, कॉपी कॉन, ट्री, मूव, सिंटैक्स, डिस्क कॉपी, हेल्प, एडिट, स्कैन, फॉर्मेट, यह सभी एक्सटर्नल कमांड भी हैं। इसी तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे हम आपको रीनेम करके दिखाते हैं एक फ़ाइल, थोड़ा सा CLS करते हैं, क्लियर कर देते हैं। डायरेक्टरी जो बाहर हमने बना रखी है उसको हम रीनेम करके दिखाते हैं, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे कि कैसे रीनेम हो रहा है। देखिए कमल नाम का डायरेक्टरी है, इसको हम अभी रीनेम करके दिखाते हैं। तो पहले हम CD डॉट डॉट से बाहर आएंगे, यहाँ बाहर आ गए। फिर आपको करना है रेन के बाद जो पुराना नाम है कमल, और फिर जो नया नाम है जैसे हम राजू करने वाले हैं, और इंटर किया तो देखिए कमल से राजू अपने आप हो गया।
तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं डायरेक्टरीज को, फाइल्स को। ये पूरा का पूरा PDF हम इसके डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, एक एक कमांड पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमांड फॉर्मेटिंग वगैरह के और भी वर्क करने के कमांड इस्तेमाल होते हैं। आप इसी कमांड के बाद ट्री कमांड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको देखना है डायरेक्टरी की लिस्ट ट्री के रूप में, यहाँ पर ट्री के रूप में लिस्ट दिखाई जाती है डायरेक्टरी की, जैसे ट्री और डेस्कटॉप लिखा, तो जितनी भी बनी होंगी डायरेक्ट फाइल फोल्डर्स जितने बने होंगे, डायरेक्टरी बनी होंगी, वो सब आपको ऐसे ट्री के रूप में दिखाया जाएगा। डेल ट्री भी है, एक साथ आपको बहुत सारी फाइल डिलीट करना, वो डायरेक्टरी डिलीट करना है या फाइल डिलीट करना है, तो डेल ट्री से भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं डॉस में। आई होप आपको डॉस चलाना समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको नहीं आया, आप दोबारा से वीडियो रिवाइज करके देखें, एक एक कमांड को चला करके देखें, और किसी अन्य कमांड के लिए या अन्य हेल्प के लिए आप हमें कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।